माइक को म्यूट कर ले सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सभी नेक्स्ट मनी परिवार के सभी साथियों को, और आदरणीय महिपाल सोलंकी सर, आदरणीय पंकज पटेल सर, जगदीश पटेल सर, और जो भी साथी यहाँ पर है सभी को प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपके शानदार स्वागत के लिए। और मैं आभारी हूँ महिपाल सिंह सोलंकी सर का कि उन्होंने मुझे इस मंच पर इनवाइट किया और एक मौका दिया आप लोगों से रूबरू होने का। एक निवेदन मैं जरूर करना चाहूंगा कि जो साथी थोड़ी भी व्यवस्थित पोजीशन में हो, प्रॉपर एटलीस्ट टी शर्ट डाल रखा हो और बैठे हुए हो, ऐसी पोजीशन में है, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सके तो बहुत मजा आएगा आप लोगों से बात करने का, 1 to 1 होने का। और जब फेस टू फेस मिलते हैं तो और एक मजा आता है जब वीडियो के जरिए हम एक दूसरे को जाने पहचाने। तो जो साथी ऑन कर सकते हैं, प्रॉपर मुद्रा में है, प्रॉपर पोजीशन में है, जरूर अपना वीडियो ऑन करें, क्योंकि उससे मुझे और बेटर लगेगा। और एक बार फिर से इस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा। आप एक शानदार लीडरशिप के तहत काम कर रहे हैं। हमारे महिपाल सर या महेश पटेल सर और जो भी साथी यहाँ है, एक शानदार लीडरशिप के तहत आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, शानदार लीडरशिप के साथ अपने सपनों की तरफ, अपने गोल्स की तरफ आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। साथियों, मैं थोड़ा बेसिक परिचय दे दूं। अपना नाम हर्ष सरियोत, फ्रॉम जयपुर राजस्थान। एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। राजस्थान के अहमदाबाद के पास ही एक गांव लगता है, एक डिस्ट्रिक्ट लगता है डूंगरपुर, और वहां पर भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं जहां पर सरकारी बस भी नहीं आती है। और बचपन काफी समस्याओं से गुजरा, और एक समय ऐसा भी था कि 12th बाद एजुकेशन भी आगे कंटिन्यू ना कर पाऊं, ऐसी कुछ पोजीशन परिवार में आ पड़ी। परंतु कुछ साथ मिला ऊपर वाले का, और किसी कारणवश एजुकेशन कंटिन्यू करने का मौका मिला। मुंबई गया, वहां पे अपना ग्रेजुएशन किया, अपना MBA कंप्लीट किया। बताने का मेन उद्देश्य ये है कि कुछ लोगों को ऐसा ना लग जाए कि यह बिजनेस सिर्फ ऐसे ही लोग करते हैं जो या तो पढ़े लिखे ही नहीं है, या जिनको कभी जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है, वही नेक्स्ट मनी में आते हैं या डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। और दोस्तों, ये सब करने के बाद MBA मैंने अपने जॉब के साथ किया, और 15 साल की मजबूत पढ़ाई करने के बाद मैं अपना डिस्ट्रिक्ट का टॉपर रहा हूँ, मैं स्टेट का टॉपर रहा हूँ, और एवरेज 8, 10, 12 घंटे की पढ़ाई किया करता था। और पहला जॉब मुझे मिला 2,500 रुपये का, सन 2006 की वो बात है। और जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आया, आंखों में आंसू जरूर आ गया। और उस समय बहुत ही कर्जा था, और आशा यही थी कि पढ़ाई करके कुछ जॉब ऐसा मिल जाएगा जिससे कि मैं अपने परिवार और जो हमारे ऊपर कर्जा है या जो हमारी खानदानी जमीन बिक गई है उसको वापस खरीद सकूं। ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स थे दिमाग में कि इस जॉब से मैं पूरा करूंगा। और पहला जॉब मिला 2,500 रुपए का, हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर। तभी मैं MBA किया नहीं था, उसके बाद मैंने MBA किया। और आंख में आंसू जरूर आ गए कि 2,500 से तो मुंबई में खाना पीना और रहना ही पूरा नहीं होता है, तो करूंगा क्या आगे। फिर भी अपनी मेहनत के साथ उस जॉब को कंटिन्यू किया। और कई सारे उतार चढ़ाव लाइफ में आए, और फाइनल जाके ये सफर 2017 में एक IT प्रोजेक्ट हेड के साथ मैंने अपने जॉब को सरेंडर किया। और तब मेरा आखिरी पैकेज रहा था 18 लाख रुपया महीने का, सॉरी 18 लाख रुपए साल का, मतलब 1.5 लाख रुपया महीने की सैलरी लास्ट मेरी विड्रॉन सैलरी थी जो मैंने जॉब से ली। खुश था सर, 1.5 लाख रुपया महीना आ रहा था, सैटरडे संडे छुट्टी मिलती थी,
सुबह 10 बजे जाना था, शाम को 6 बजे आना था। एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट जॉब था, आनंद था जीवन में। कर्जा वर्जा उतर गया था वहां से, बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाया था, परंतु एक बैलेंस लाइफ में मैं आ चुका था। परंतु इसी जॉब के दौरान एक हादसा मेरे जीवन में हुआ कि मेरे आंटी बताए आप, या जो मदर की सिस्टर आप कह सकते हैं, मौसी जिसको बोलते हैं हम, गुजराती लोग हैं लगभग सभी तो पहचान ही पाएंगे, मौसी जिसको हम बोलते हैं, और जिन्होंने बचपन में मुझे बहुत केयर किया। जब मैं बीमार रहता था तो मुझे वो हॉस्पिटल लेके भागा करते थे, और जब एक्चुअली उनका कुछ ऐसा पोजीशन आया कि मुझे उनको मेरी जरूरत थी उनके साथ रहने की, मेरे समय की आवश्यकता थी, परंतु मैं उस जॉब के कारण उनको समय नहीं दे पाया उस आखिरी समय में। और जब मुझे पता था कि ये आखिरी दौर है इनका, जब मैं उनको विदा कर रहा था अपने घर से, शहर के घर से, तब मुझे पता था कि मैं इनको आखिरी बार देख रहा हूं और शायद अगली बार देखने का मौका मिलेगा भी नहीं मुझे। परंतु फिर भी जॉब की लिमिटेशंस के कारण मैं उनके साथ नहीं जा पाया, और फाइनली उनकी डेथ हुई, और उनके अंतिम समय जो दाह संस्कार होता है उसमें भी मुझे जाने का मौका नहीं मिला। और साथियों, यही वो एक घड़ी थी जो दिल में एक घर कर गई कि कुछ भी करके इस जॉब को तो मैं छोड़ दूंगा, कुछ भी करूंगा, पर इस जॉब के साथ जहां पर मेरा समय मेरा नहीं है, मेरी छुट्टी मेरी नहीं है, और किसी और के परमिशंस के ऊपर मुझे चलना पड़े, उसको तो मैं छोड़ दूंगा, और एक ऐसा जीवन जीऊंगा जहां पर मेरा समय मेरे कंट्रोल में रहे। और उसी के साथ मैंने, पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग किया करता था और जॉब के साथ कर रहा था, और आप लोगों को अभी जैसे सर ने अनाउंस किया पहला करोड़पति, पर आपके लिए एक बहुत ही शानदार न्यूज बताना चाहूंगा। एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को मैंने 4 साल किया। 4 साल न तो कोई ट्रेनिंग, न तो कोई सेमिनार, जैसे पढ़ने में पहले ही बेटर था, हर वो चीज किया जो करना चाहिए एक्शन को छोड़कर। और सबसे खुशी की बात, उस कंपनी का जो पहला रैंक था 6%, उसको मैं अचीव नहीं कर पाया था। ये उन साथियों के लिए मैसेज है जिनको लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता किसी कारणवश, तो उनको मैं बताना चाहूंगा, सर 4 साल की मेहनत पेशेंस के साथ, और बाइक पर बैठ के जाया करता था ट्रेनिंग को अटेंड करने, अपनी वाइफ को लेके, और सीट में पीछे बैठता था और वाइफ को यही बोलता था, हमें कब मौका मिलेगा ऐसा ही स्टेज पर जाने का। बस तालियां बजाए जा रहे हैं, तालियां बजाए जा रहे हैं, तालियां बजाई जा रहे हैं, हमारे लिए कौन कब तालियां बजाएगा। लेकिन जो कहते हैं ना साथियों, ऊपर वाले के यहाँ सब एंट्री हो रहा है, तो जितनी तालियां पीटी थी वहां पर, उसकी सूत समेत कई सारी तालियां आज जीवन में वापिस आ गई है। मैं लोगों का फेस देखना चाहता हूं, पर बहुत साथी अभी वीडियो को ऑन नहीं कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप डेडिकेटेड लीडर्स के फेसेस को देखकर बोलने का एक अलग ही मजा आता है। आपको फेस में जरूर देखना चाहूंगा, जो लीडर्स हैं थोड़ी सी भी अच्छी पोजीशन में है, जरूर अपने वीडियो को ऑन करें, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा। साथियों, तो जब भी ये तालियां बजाने का मौका मिले ना, दिल खोल के बजाइएगा, क्योंकि सूद समेत वापस आती है। उसका साक्षात उदाहरण मैं आपके आंखों के सामने हूँ। जो आदमी 4 साल में 6% पहली रैंक पर नहीं जा पाया, वो आदमी आज आपके सामने है सर। मतलब एकदम नाकारा आदमी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एकदम गया गुजरा आदमी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। साथियों, 2018 में मैंने नेक्स्ट मनी का सफर शुरू किया, और चूंकि जॉब छोड़ चुका था 2017 में, और कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि बहुत पैसा हो गया था, इसी कारण जॉब छोड़ा था, और सडनली काफी सारे उतार चढ़ाव आए, और लाइफ में फिर से अर्श से फर्श पर वापस आ गया। परंतु चूंकि उठा जमीन से ही था, तो वापस उठने की ताकत फिर से थी। फिर से कुछ प्रयास करने चालू किए, जॉब सर्च किया, पर फाइनली एक दिन पूजा का जो घर होता है, पूजा मंदिर होता है घर में, वहां जाकर अपना हाथ जोड़कर भगवान के सामने यही बोला कि भगवान, कुछ ऐसा रास्ता दिखा दे, जैसा मेरा बचपन का ड्रीम था कि कुछ ऐसा कर पाऊं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मेरा डूंगरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे
कोई उद्योग नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को रोजगार दे सकूं, बस ये एक दिमाग में चलता था, कुछ ऐसा कर सकूं मैं। तो हे भगवान, कुछ ऐसा रास्ता दे दे कि मेरे जिले के लोगों को कुछ रोजगार दे पाऊं, कुछ सहायता कर पाऊं पैसा कमाने से संबंधित। जो लोग मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं या दूर दूर सिटियों में जाकर पैसा कमा रहे हैं, वो हमारे शहर में रहकर या हमारे यहाँ लोग कैसे पैसा कमा सके। परंतु पता नहीं उस ऊपर वाले परमात्मा की क्या मेहरबानी हो गई कि चल बेटा, तुझे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, मुझे भारत के तू चाहे उतने लोगों की मदद कर सके, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी देता हूं। और इसी कारण 2018 में मेरे जीवन में नेक्स्ट मनी के रूप में अभिषेक बर्मन जी से मेरी मुलाकात हुई और मुझे उन्हीं के माध्यम से प्लान जानने का मौका मिला। उन्हीं ने पेपर पे मुझे प्लान समझाया और 2018 में मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी। पहले महीने की कमाई आपसे फिर गया गुजरा 1000 रुपया। तो जो गुजराती भाई है, बोलो अम्बे मात की जय। 1000 रुपया पहले महीने की शानदार कमाई, 1000 रुपया। बहुत एक्साइटेड रहोगे आप 1000 रुपया लेकर। पहले महीने की कमाई 1000 रुपया। और अपना पुराना अनुभव तो था ही साथ में कि पहला रैंक भी नहीं मिला है भाई मुझे कंपनी में। तो फिर भी एक विश्वास इस प्लान पर जरूर आ गया था कि ये कुछ यूनिक है, कुछ अलग है। हर शरीयत ने कुछ कमाल नहीं किया है, इस नेक्स्ट मनी प्लान ने कमाल किया है, इस सिस्टम ने कमाल किया है। मैं ये बोलना चाहूंगा, मेरे में कुछ अलग नहीं आ गया था। मैं तो वही पहली रैंक ना हासिल करने वाला वही लड़का हूं और वही हूं जो पहले था। परंतु इस प्लान, इस कंसेप्ट में वो दम है साथियों कि आप कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूं तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो। पहले 6 महीने की कमाई मात्र 50,000 रुपये। तो जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं वो सोच सकते हैं अगले 24 महीने में वो कहाँ रहेंगे। पहले 6 महीने की कमाई मात्र 50,000 रुपये। परंतु फिर भी क्यों हुआ उसको मैं रिलेट करना चाहूंगा, उसको मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों पॉसिबल हुआ। सर एक बात मैं यहाँ पे गोल्डन स्टेटमेंट आपको बताना चाहूंगा कि कैसे करना है, ये बात की बात है। ये बताने के लिए आपको खूब सारे रास्ते और खूब सारे लोग मिल जाएंगे, पर बात वही आ रही है क्यों करना है। जब आपको ये क्यों करना है पता चल जाएगा, कैसे करना है उसका उत्तर तो आपको ये जो आपका ये खतरनाक आइटम है ना ऊपर, वही दे देगा। किसी हर्ष शरीयत की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। जब क्यों करना है पता चल गया ना, तो हमारे पास ये खतरनाक आइटम है। एक खतरनाक आइटम ऊपर वाले ने दे रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, वही आपको सारे रास्ते बता देगा कैसे करना है। मुझे भी लगभग पता था कि जब तक मतलब एमबीए हो चुका था, जॉब का अपना अनुभव हो चुका था, एक बात पता चल गई थी कि इंडिया में अमीर होना है भाई तो कुछ रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि किसी अमीर के घर पैदा हो जाओ भाई, तो वो तो हमारे कंट्रोल में था नहीं, जहां हो गए वहां हो गए थे। दूसरा रास्ता था कि पढ़ाई के जरिए कुछ इतना अचीवमेंट कर लिया जाए कि आपकी सैलरी करोड़ों रुपए में पहुंच जाए, या जो मैं साल का 18 लाख कमा रहा था महीने का 18 लाख आते हो जाए, या महीने का 1 करोड़ आने लग जाए, ऐसा कुछ जॉब मिल जाए। तीसरा रास्ता था, जॉब वाला रास्ता देख चुका था, 18 लाख साल का पहुंचा था 10 साल की मेहनत के बाद। 10 साल की मेहनत करने के बाद 18 लाख रुपए साल के पैकेज पे पहुंचा था। और अगर मैं नेक्स्ट मनी के पैकेज की बात करूं, 2 साल में 1 करोड़, तो 1 साल का कितना हुआ सर? 50 लाख रुपया। ये पावर है नेटवर्क मार्केट। तीसरा रास्ता, अमीर बनना है तो किसी करोड़पति बाप की लड़की से शादी कर ली जाए। वो भी हो चुकी थी, तो वो रास्ता भी एक तरीके से खत्म था। मतलब 3 रास्ते मोटे मोटे खत्म होने को आ गए थे, तो मतलब फाइनल एक रास्ता ऐसा बन रहा था, क्यों ना, क्योंकि पैसे तो कोई करोड़ों रुपए पास में थे नहीं, क्यों ना कुछ ऐसा बिजनेस किया जाए जहां न मात्र के साथ कुछ शुरुआत की जा सके
समय को गुणा कर सके, समय को मल्टीप्लाई किया जा सके, समय को डुप्लीकेट किया जा सके और लाखों करोड़ों रुपया कमाया जा सके बिना रिस्क के, बिना ज्यादा हेडेक के। तो रास्ता जो दिखाई पड़ रहा था वो था डायरेक्ट सेलिंग, जिसने पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए हैं। तो एक बार इस डायरेक्ट सेलिंग के लिए जोरदार क्लैपिंग आपकी जगह से या चैट बॉक्स में कमेंट जरूर हो जाए। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैं वास्तव में दिल से नमन करता हूं कि एक एकदम गरीब परिवार से आए हुए लड़के को करोड़पति बनने का मौका मात्र 1770 रुपए में इसने दे दिया। इससे बड़ा कोई बिजनेस या इससे बड़ा रिटर्न गुजराती भाषा में वापिस लेने का कुछ नहीं हो सकता। रिटर्न गिन लीजिएगा, 1770 से 1 करोड़ क्या होता है। वही बात है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ऑप्शंस था नहीं, यही एक रास्ता था। परंतु अक्सर कभी किसी आदमी के पास जब ज्यादा रास्ते होते हैं तो वो नहीं कर पाता, ये भी एक कारण है, क्योंकि अति बुरी होती है। एक बुक पढ़ने का मौका मिला था मुझे, एक युद्ध में एक सेना जा रही थी, तो एक नदी पे पुल को क्रॉस किया, फिर उस सेनापति ने क्या किया, उस पुल को ही काट दिया कि कोई वापस नहीं जा सकता। अब एक ही ऑप्शन है, या तो लड़ो, या तो मारो, या मरो। और जब ऐसा कुछ ऑप्शन आपके पास आ जाए कि यार आर या पार की लड़ाई है नेक्स्ट मनी में, जैसे मेरे लिए थी कि यही एक रास्ता था जहां से कुछ अचीवमेंट करना था, जहां से अपने आप को कुछ साबित करना था, और आर या पार वाली लड़ाई थी, शायद इसी वजह से सफल हो गया। तो साथियों, कभी कभी बहुत ऑप्शंस होने से भी बड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शंस, अरे चलो जॉब है, सैलरी आ रही है, बिजनेस है, वहां से पैसा आ रहा है, पैसा है, ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा कि नेक्स्ट मनी में नहीं काम किया तो एकदम बेकार हो जाएगी लाइफ। कभी कभी ये बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी दुखदाई हो जाते हैं आदमी को सक्सेसफुल होने में। आदमी, ऊपर वाला जब कठिन परिस्थिति देता है, बोलते हैं ना कठिन परिस्थिति दिया है, तो कठिन परिस्थिति में से कुछ बेहतर आपकी लाइफ में करना है, इसलिए वो कठिन परिस्थिति दिया है। तो कभी कभी कठिन परिस्थिति का आना, मुसीबतों का आना भी जीवन में बहुत आवश्यक है। मैं फिर, अगर हमारे साथ कोई साथी रेज हैंड कर सके जिससे मैं कुछ प्रश्न कर सकूं, अगर मेरी बातों का कुछ जवाब दे सके, तो एक दो साथी जो को होस्ट है अपने आप को अनम्यूट करे, जो भी जवाब दे सके। कि जैसे चलिए रेज हैंड है सुरेश जी का, तो सुरेश जी को ही मैं अनम्यूट करता हूं कि सुरेश जी, नमस्कार सुरेश सर, आप मुंबई से हैं सर? जी यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। तो सुरेश जी, आपको मुंबई से जाना है वैष्णो देवी। कहाँ जाना है सर? जी सर, मुंबई वैष्णो से देवी। जाना है जी सर। वैष्णो देवी। तो आपको जाना है, जैसे माना कि अभी आज से 8-10 दिन बाद नवरात्रि आ रहा है, और उस नवरात्रि के 90 दिन या 8वें दिन अष्टमी, माँ दुर्गा अष्टमी होती है, उस दिन वहां पहुंचना है और एक नारियल चढ़ाना है। ऐसी कोई बाधा है आपकी बहुत बड़ी, और आप आज से 9 दिन जी बाद सर। जाना है, तो आप कैसे जाएंगे, क्या करेंगे सर, क्या करेंगे आप? सर थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया आपने। सर, और सर मैं प्लान करूंगा मेरा ट्रिप, कि जैसे कि मुझे फ्लाइट से जाना है सर, तो मैं 6 तारीख को निकलूंगा, 7 तारीख को पहुंच जाऊंगा, होटल बुकिंग वगैरह ऑनलाइन करके। 8 तारीख को सर जहाँ पे अष्टमी रहेगी, उस दिन मैं पहुंच जाऊं और मेरी मानता पूरी हो जाए सर, मन्नत जो है मेरी वो। डन सर। आपने फ्लाइट का टिकट करा दिया है, आपका डेट आ गया है। सपोज 8, अभी आज जैसे 8 तारीख है, तो अपन 2 दिन बाद का लेते, 10 तारीख का टिकट है, और 10 तारीख को आपको फ्लाइट है। किसी कारणवश फ्लाइट ही बंद हो गई, अब क्या करेंगे सर आप? अच्छा। जाना जरूरी है, 100% जाना दो है दिन आप, का टाइम। जी 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 सर। अब बाय क्या हुक और बाय करेंगे सर? क्रुक सर, मन्नत है, जाने पड़े। यस सर, यस। अब कैसे जाएंगे सर सर, क्या करेंगे? अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढेंगे, जैसे कि शताब्दी है, फास्टेस्ट ट्रेन है, वहां से कुछ बाद में रोड ट्रिप दिल्ली के बाद जम्मू के पास तक, कुछ भी जो फास्टेस्ट मोड हो वो प्लान करेंगे सर। पहुंचेंगे कैसे भी करके सर, ट्राई करेंगे। चलिए, आप शताब्दी से निकल के मुंबई से माना जयपुर से होके जा रही है, और जयपुर में आके शताब्दी भी बंद होगी, किसी कारणवश कुछ आंदोलन चल रहा है आगे, शताब्दी आगे नहीं जा पाएगी।
अब क्या अरे करेंगे? क्या बात है, अरे माता की बड़ी कृपा है सर। अच्छा अभी सर कुछ अल्टरनेट और ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि सर अभी रोड है तो रोड ही है बचा है सर, बाकी तो कुछ बचा नहीं अपने पास। तो बाय रोड कुछ भी प्राइवेट कैब वगैरह करके फटाफट पहुंचेंगे सर। चलो आप प्राइवेट कैब करके निकल गए हो और जम्मू से 100-200 किलोमीटर पहले ही आपकी गाड़ी बिल्कुल ही ऐसी डैमेज हो गई कि रिपेयर हो ही नहीं। अब क्या करोगे सर? आप फिर खड़े हो गए रोड पर। तो फिर रोड पे खड़े हो गए, फिर लिफ्ट मांगेंगे सर, सबसे हाथ जोड़ेंगे, माथा टेकेंगे माता रानी को कि प्लीज कुछ ना कुछ, हर्ष हर्ष भाई अगर जा रहे हो तो प्लीज उनको बोल दीजिए गाड़ी रुक जाए और मैं उसमें चढ़ जाऊं और मेरे दर्शन हो जाए सर। बहुत बढ़िया सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और माफी चाहूंगा, इतनी सारी समस्या आपके जीवन में कभी आए नहीं माता रानी की कृपा से, परंतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, सर थैंक यू, मैंने, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। यस, मैंने सर को बीच में कहीं ये नहीं बताया कि वो कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे उसका उत्तर उनका दिमाग फटाफट दे रहा था, क्योंकि उनको ये क्लियर था जाना क्यों है, क्योंकि जाना जरूरी था माता के। समाधान कौन दे रहा है? हमारा दिमाग ही दे रहा है, आपका दिमाग ही देता जाए, चाहे कितनी भी अड़चने आ जाए। सर ये मेरा फोन नहीं उठा रहा, सर मेरी ये टीम बैठ गई, सर इसकी वजह से मेरी रैंक रुक गई है, सर ये हो गया है, सर वो हो गया है। जब आपको ये पता है कि आर्या पार की लड़ाई करनी है और जाना जरूरी है, तो ये रास्ते जैसे सुरेश जी का दिमाग सजेस्ट करता गया, वैसा आपका दिमाग भी सजेस्ट करता जाएगा। पर इस खतरनाक आइटम को हम वजन डालते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यों क्लियर नहीं है। क्यों करना ये पता चल गया, तो कैसे करना है ये रास्ता देने के लिए तो ये हमें ऊपर वाले ने दिमाग दे के रखा है। बुरा न माने सर, एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूंगा, सुरेश जी के लिए नहीं, जनरली एक उदाहरण है। हमारे परिवार में अगर कोई सपोज अपना बच्चा ही बीमार हो जाए और ओ नेगेटिव उसका ब्लड ग्रुप है, जो कि 100 में से एक आदमी का होता है और 48 घंटों का डॉक्टर ने समय दिया है, क्या कोई पेरेंट या माता पिता, चाहे कोई भी उसकी परिस्थिति हो, कैसी भी उसका एजुकेशन हो, कुछ भी नॉलेज ना हो, क्या वो भी उस 48 घंटे में उस ब्लड ओ नेगेटिव 2 यूनिट जिस रेयर मिलता है वो अरेंज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? मुझे ये आंसर दीजिए। गए से गया गुजरा हुआ माँ बाप भी जिनके पास पैसा नहीं है, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? ये बताइए मुझे। मैं बोल रहा हूं, कैसे भी माँ बाप को उनके पास 1 रुपया भी नहीं होना जेब में, फिर भी वो अपनी पूरी जान लगा देंगे उस 2 यूनिट ब्लड ओ नेगेटिव को कलेक्ट करने में, क्योंकि उनका पर्पस क्लियर है। क्यों करना है? क्योंकि बच्चे की जान इंपॉर्टेंट है। वहां कोई बहाना नहीं लगेगा कि सर आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज नेटवर्क नहीं लग रहा, आज पैसा ऐड नहीं हो रहा, आज तो रिचार्ज नहीं चल रहा, आज तो ये हो गया, आज तो वो हो गया। समझ में आ रही है? आई होप मेरी बातें किसी को बुरी नहीं लगे। मैं एग्जाम्पल शायद कुछ और दे सकता हूं, परंतु मेरा पर्पस है वाई क्लियर हो जाए आपका। जैसा मेरा वाई क्लियर था कि माता पिता ने जो खानदानी जमीन बेच दी है उसको वापस लेना है, लेना है तो लेना है किसी दम पर, और जिस प्राइस पे बेचा था उससे 10-20 गुना प्राइस ज्यादा देकर भी वापस लेना है, तो 100% लेना है। जब मैं मेरी बेटी के साथ इसी जयपुर में कहीं जाया करता था, और जब वो टैंक पर सो जाती थी, बाइक की टैंक पर आगे सो जाती थी, और उसको देखकर एक दिन मुझे जरूर फील हुआ कि कैसा बाप है रे तू, इतनी ठंडी और तेरी बेटी इस टैंक पर सो रही है। क्यों जरूरी था? मतलब 4 4 व्हीलर गाड़ी लाना है तो लाना है 101%। किराए के मकान में नहीं रहना है मीन्स नहीं रहना है। कुछ भी हो सकता है सर, ये मेरा है, ये मेरा अपना बता रहा हूं, आपका कुछ भी हो सकता है सर। हर आदमी के जीवन में ऐसा क्यों होता है, परंतु कहीं ना कहीं उस क्यों को हम दबा के रखे हुए हैं कहीं ना कहीं, या लोगों से छुपा रहे हैं उस क्यों को। जब ये क्यों पता चल जाएगा ना, कैसे किसी डायमंड की जरूरत नहीं है या किसी क्राउन डायमंड की जरूरत नहीं है, कैसे करना है। आप जैसे दशरथ मान जी ने
पत्थर तोड़ के रास्ता बना लिया था, वैसे आप पत्थर तोड़ के भी अपना क्राउन डायमंड या डायमंड अचीव कर लेंगे। और आपके पास रीजन ही रीजन है सर, उस रीजन को ढूंढिए। और मेरी बात यहाँ पर यही है साथियों, फाइनली मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, आपका कुछ सेशन का समय होगा। कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए सर। इन 27 महीनों में मैंने जो किया, मैंने कंसिस्टेंटली दिन का एक प्लान, टारगेट बना लीजिए सर, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, दिन का एक प्लान। और यही मेरी टीम को मैं लगातार सिखाते गया, दिन का एक प्लान, कंसिस्टेंसी। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे एक दिन में तो जोश जोश में 10 प्लान दे दिए और फिर 1 महीने तक छुट्टी, 1 महीने के बाद दूसरा प्लान दे रहे। ठीक वैसी ही बात है, जैसे आज आपने जिम ज्वाइन किया, आज तो आपने 4 घंटे कर लिया और घर पे जाके कांच में देख रहे हो, अच्छा डोले शोले बने कि नहीं बने। तो क्या एक दिन जिम कर लेने से डोले शोले बन जाएंगे? एक दिन 10 घंटा करने से डोले शोले बन जाएंगे, या रोज आधा घंटा करोगे तो अगले 6 महीने में बन जाएंगे? आप खुद बताइए। तो एक दिन 10 प्लान 20 प्लान देने से अच्छा है रोज एक प्लान देते जाइए, अगले 6 से 12 महीने में आप डायमंड या क्राउन डायमंड जरूर होंगे सर। निरंतरता, आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा निरंतरता के ऊपर। वर्ल्ड में सबसे बेस्ट स्टोरी है अमेजन नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन। अगर आप इसको गूगल करेंगे तो ये अमेजन का उद्गम कहां से हुआ है? एक पर्वत है और उस पर्वत के मुंह से एक बूंद पड़ती है अमेजन की। कितनी? एक बूंद, एक बूंद पानी का पड़ता है, पर वो बूंद हजारों सालों से पड़ रही है। उसी वजह से अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। एक बूंद पड़ता है और दूसरा बूंद पड़ने में 8 सेकंड का समय लगता है, दूसरा बूंद पड़ने में। कंसिस्टेंसी, एक बूंद पड़ती है, दूसरा बूंद 8 सेकंड बाद पड़ता है, और वो नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। उस एक बूंद की क्या पावर है आप सोचिए सर। कंसिस्टेंसी का जो पावर है सर, वो किसी बिजनेस किसी जगह नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए। और एक बार फिर से आप सभी साथियों को इस मंच पे बुलाने के लिए महिपाल सोलंकी सर का, महेश पटेल सर का, पंकज पटेल सर का और सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार सुपर डुपर लाजवाब सेशन रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं पुनः पूरे जो हमारे पार्टिसिपेंट है 100 है और 99 अभी अवेलेबल है, सिर्फ 1 मिसिंग है। आप अनलकी है कि इतना शानदार सेशन मिस किया। इतने शानदार सेशन देने के लिए हमारे हर्ष रेवड़ सर का मैं दिल की गहराइयों से सैल्यूट करता हूं। मैं बार बार कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद बंदे से पूछे तेरी मर्जी क्या है। और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो शानदार सेशन के लिए मैं सर को दिल की गहराइयों से सैल्यूट करता हूं। और हमारे कुछ साथी सर के बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं तो सबसे पहले पंकज पटेल सर, वेलकम सर। थैंक यू महिपाल सोलंकी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुजी। सबसे पहले तो मैं हर्ष रेवड़ सर को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी और सर ने अपनी लाइव स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ हमको जानकारी दी कि सर ने कैसे इस बिजनेस के अंदर आए और ये सफलता जो पाई है सर ने नेक्स्ट मनी के अंदर, वो कैसे पाई है। सर ने एक कहानी और अपनी स्टोरी के माध्यम से हम सबको बताया, उसके लिए मैं सर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करना चाहूंगा सर को कि बहुत ही बढ़िया जानकारी दी हमारे बीच में। तो 100 सैल्यूट है सर। हरीश रेवड़ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हर एक पार्टिसिपेंट की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं दोस्तों, एक चीज बताना चाहूंगा। वो चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कि जब बात दूसरों के लिए अच्छा लिखने की आती है तो हम लिख नहीं पाते। अब मान लीजिए मैं सबको आज ले नहीं पाऊंगा, बट चैट बॉक्स तो खुला है। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा लिखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। डिपेंडेबल आप पर है, क्योंकि जब बात आती है दूसरों के लिए तालियां बजाने की तो हम नहीं बजाते, लेकिन जो साथी दूसरों के लिए तालियां बजाएगा, ऊपर वाला उसको इतनी खुशियां देगा, इतनी खुशियां देगा, इतनी खुशियां देगा, इतनी खुशियां देगा
इतनी खुशियां देगा। समझ गए? तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा महेश पटेल सर को, सर की बारे में बताए। आदरणीय महेश पटेल सर। हाँ, ओके सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आदरणीय श्री हर्ष सियोट सर को तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। इतना वैल्यूबल उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के समय हमारे इस तूफानी टाइगर टीम के जो सफलता की नई उड़ान सेशन में उन्होंने ट्रेनिंग में 4 चांद लगा दिया आके, और आके हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट है तूफानी टाइगर टीम में ट्रेनिंग के हिस्सेदार है, उनको एक अच्छी बात बताई कि हमें हर चीज को कंसिस्टेंसी से करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। ये बात आपने कई स्टोरी के माध्यम से बताया, जो कई सारे लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि नेक्स्ट मनी में अगर शिखर तक पहुंचना है, अगर कुछ हासिल करना है, तो हमेशा लगातार पूरी ईमानदारी से करना पड़ेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना जबरदस्त मोटिवेशन दिया और अपनी स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ समझाया। जिनको समझ में आ गई होगी वो डेफिनेटली आज बहुत कुछ यहाँ से जान के ले जाएंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं इतना ही कह जाऊंगा कि सारे तूफानी टाइगर टीम के जितने भी अभी पार्टिसिपेंट आज जुड़े हुए 100 हाउसफुल हो चुका था आज, तो सारे के सारे लकी लोग हैं कि जिनको ऐसे महान शख्सियत जो ऑलरेडी उन्होंने अपना एक इतिहास कायम किया हुआ है हर बार में, तो उनको सुनने का मौका मिला हुआ है। तो तहे दिल से फिर दोबारा से अगेंस्ट बहुत ही बहुत थैंक्स फॉर सर, आपका टाइम जो आपने निकाल के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और दोस्तों जैसे हमारे आदरणीय श्री महिपाल सिंह सोलंकी सर ने बताया कि दोस्तों खुद को करो इतना बुलंद कि भगवान भी तुझे पूछ पूछे कि क्या बंदे तेरी रजा क्या है ना? ठीक है, ओके। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश कभी नहीं पार नहीं होती। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। जैसे अभी हर्ष श्रीवास्तव ने जो कहानी में बताया, उसने बहुत ही धीरज रखा, बहुत ही धैर्य रखा और लगातार काम करते रहे, तभी इनको ये आज सफलता मिली हुई है। तो बोलते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। ये मंजिल के मुसाफिर थक कर मत बैठ, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो थैंक यू सो मच सर, आदरणीय श्री सोलंकी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आदरणीय महेश पटेल सर। अब हर्ष श्रेयोट सर को एक ऐसे इंसान से मिलाना चाहूंगा जो सर को बहुत प्यार करते हैं। प्यार इसलिए करते हैं कि मुझे बार बार बताते हैं तो सर के बारे में जरूर बताते हैं। तो ऐसे ग्रेट एक ही हो सकते हैं, और जिन्होंने अपना माइक ऑलरेडी ओपन कर लिया, बिल्कुल राइट जवाब है आदरणीय जगदीश पटेल सर। अगर आप अपनी वीडियो ओपन कर सकते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन में है तो वीडियो के साथ भी बता सकते हैं। वेलकम सर। थैंक यू महिपाल सर, मेरा आवाज आ रहा है? जी सर आ रहा है जी शानदार। दोस्तों नमस्कार। जो महिपाल सर ने बताया वो एकदम सही है, और नेक्स्ट मनी में मेरे को जो दिल से छुआ है तो महिपाल सर के बाद हर्ष सरियोट जी है, और उसके बारे में उसकी कहानी सर जब भी बताते हैं, जब भी ग्रुप में आते हैं, कहाँ से भी मेरे को पता लगना चाहिए कि आज हर्ष सरियोट जी उसकी कहानी बताने वाला है। तो मेरे को वो वहां मैं अचूक चले जाता हूँ और पूरा मीटिंग अटेंड करता हूँ, और हर्ष सरियोट जी को लाने का मेरा एक मकसद है। वो महिपाल सर को मैं बोला है कि जब सूरत में मैं सेमिनार करूंगा तो सीएमडी के सर के साथ हर्ष सरियोट जी आना जरूरी है। तो महिपाल सर ने बोला कि वो सर जरूर आएंगे, और मैंने बड़ो अहमदाबाद में लाइव मिला, तब भी मैं सर को बोल के आया कि सर सूरत में आना है, और मेरी ये तमन्ना है। लेकिन बीच में कोरोना काल आ गया, इसमें अपना किसी का नहीं चलता है, इसलिए मैं एक बार फिर से हर्ष सरियोट जी का एकदम मेरा दिल से उसको नमन करता हूँ और बार बार उसको सैल्यूट करता हूँ। और उसकी कहानी से मेरा दिल में इतना आग लगा दिया है ना कि ऐसी कहानी में जब मैं डायमंड बनूंगा तब मैं मेरा हर्ष सरियोट जी, महिपाल सर, महेश पटेल सर, पंकज पटेल सर, ये सबको एक दिन लाइव साथ में बिठा के मैं जरूर कहानी सुनाऊंगा। थैंक यू महिपाल सर, थैंक यू हर्ष सरियोट जी। जल्दी से बनेंगे सर आप, मुझे पूरा भरोसा है। और यस सर। एक कहानी, एक चीज बताता हूँ। जगदीश सर का क्या है मालूम है, वो सनी देओल वाली पिक्चर है ना कि अकेला काशीनाथ ही काफी है। तो पूरे सूरत के लिए अकेले काशीनाथ की तरह है। मुझे 4 लोगों की जरूरत नहीं है। सनी देओल बोले थे अपने पिताजी को, ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे
तो मुझे 4 लोगों की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा अकेला ही काफी है। तो सर बहुत प्रेरणा का जरिया रहे हैं, मैं कोटि-कोटि वंदन करता हूँ। अब मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी रमेश सिंह रावत सर, जो कि उत्तराखंड से हैं। सर के सेशन के बारे में अपनी राय रखेंगे सर। अगर वीडियो चला सकते हैं तो वीडियो ओपन कर सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आज सर ने बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशनल दिया सर, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हर्षोद सर ने जो भी जितनी भी कहानी बताई, मैं शुरू से लेकर लास्ट तक सुन रहा था, और सर की मैं जितनी तारीफ करूं सर कम ही कम है। सर ने अपनी जो कहानी बताई शुरू से लेकर लास्ट तक की, मैंने कैसे स्ट्रगल किया और किस प्रकार से एक हर इंसान पे परेशानियां आती है। कोई भी इंसान तुरंत सक्सेस नहीं होता है, उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, उसको भी रिजेक्शन मिलते हैं। तो सर ने भी अपने रिजेक्शन को झेलते हुए धीरे धीरे सर आगे बढ़े, और आज सर जब आप सर ने हिम्मत नहीं हारी और लगे रहे, डटे रहे, तो सर इस मंजिल तक पहुंचे हैं। तो सर आपको मेरा कोटि कोटि नमन। सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से मोटिवेशनल किया, और आज सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बातें बताई। सभी को इतना ही बताना चाहूंगा कि इस मीटिंग के बाद एक डायरी और पेन निकाले और इसमें लिख दे कि आई एम अ डायमंड, आई एम अ क्राउन डायमंड। क्योंकि जीतता वही है जो लिख के उस पेपर को अपने पॉकेट में रख देता है। भैया मुझे बनना है तो बनना है, बनना है तो आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। मैंने सोचा था कि यार आई एम अ डायमंड, तो मैं बन गया। अब सोचो यार, इस मीटिंग के बाद एक कसम खाओ कि मुझे कल सैलरी इनकम लेनी है तो लेनी है, मुझे 100 पीस से 1 लाख रुपए कमाने हैं तो कमाने। ऐसे एक और चाहक है सर के, जो सर से बहुत प्यार करते हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा आदरणीय साहिद शेख सर फ्रॉम बालासिनोर। वेलकम सर। थैंक यू सर। ये बेहतरीन जबरदस्त मुझे आज ये सेशन मिला है। आदरणीय रिस्पेक्टेड हर्ष श्रीवत सर, आपने जो लाजवाब जो हमें जानकारी दी कि किस तरह से हमें गोल अचीव करना है, जाना है तो जरूर जाना है। हमारा जो सोच है वो उसको परफेक्टली उसको पूरा करना है। तो रास्ते में जो भी बाधा आएगी, उस बाधाओं से हमें लड़ते हुए गुजरते हुए हम अपने जो गंतव्य स्थान होता है, जो हमारा जो पहुंचने का जगह होता है, वहां पर डेफिनेटली हम पहुंच जाते हैं। ऐसी जबरदस्त उन्होंने जो हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूनिक बात बताई। सर आपका मैं बहुत बहुत इस बात से और सारी ये जो जानकारी के तहत आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, और आपको पहले से फिर से एक बार मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ। और आदरणीय सोलंकी सर ने जो मुझे यह शानदार एक मौका दिया, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों और एक लीडर को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने पूरे उत्तराखंड में धमाल मचाया है, और जिनकी वाणी को सुन सुन के अब लोग गोल्ड 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 बन रहे हैं। आप सभी को पता चल गया होगा कि कौन है वो। तो प्लीज वेलकम टू हरिओम रावत सर। हरिओम सर, अपने आप को अनम्यूट कर लें और सर के आज के सेशन के बारे में अपनी राय रखें। थैंक यू सर, थैंक यू महिपाल सर, आपने इन्हें गर्मजोशी के साथ वेलकम किया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार सर। सर सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगा सर अपने क्राउन डायमंड हर्ष श्रेयस सर को। आज सर ने बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज और बहुत मोटिवेशनल तरीके से हमको मोटिवेट किया सर। अब तो हम भी क्राउन डायमंड से पहले रुकने वाले नहीं है सर। और सर ने जो भी आप अपनी स्टोरी बताई, जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सर, उसके हिसाब से जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट बने होंगे सर, हर किसी का कोई भी डाउट क्लियर हो गया होगा, और किसी के मन में कोई भी सवाल नहीं रहा होगा सर। सर आपने बोलने का मौका दिया, आज का जो सेशन है सुपर डुपर सर, और ऐसे सेशन सर उम्मीद करते हैं आगे भी आते रहेंगे सर। धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू हरिओम सर। एक ऐसे लीडर से मिलाना चाहूंगा जिनके अपलाइन डाउनलाइन सबने साथ छोड़ दिया, कोई मिला नहीं हाथ पकड़ने वाला, लेकिन हर सर ने जो बताया था कि जाना है तो जाना है भाई। अपने परिवार में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्यूशन हम ही निकालते हैं। तो उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना, आगे बढ़ते रहे, 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 अब डायमंड बनने के करीब आ चुके हैं। तो आप सभी लीडर्स को पता है कि एक ही है बॉम्बे के, वो है ओनली वन मैन, आदरणीय
दुर्गेश सर मैं वेलकम करता हूं। आइए सर, दुर्गेश सर। थैंक यू दुर्गेश सर, सर। बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बोलने का। क्या आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है, शानदार आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू। और मैं हर सर का बार बार नमन करना चाहूंगा कि सर के स्टोरी से मेरी आंखें भावुक हो गई कि जब सर ने एक स्टोरी सुनाई कि मैं बच्चे को बाइक पे ले जा रहे थे और बच्ची जो है डिग्गी के ऊपर सो गई, तो वो चीजें मैं सुन के स्टोरी मेरी आंखें भावुक हो गया था थोड़ी देर के लिए। तो सर थैंक यू, थैंक यू। मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा कि जो नेक्स्ट मनी सुपर और ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं दोस्तों, आप दिल लगा के काम कर रहे हैं और डेडिकेशन के साथ काम करें, कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। और सर की स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू दुर्गेश सर, धन्यवाद देना चाहूंगा आपको भी। सर थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों आज के सेशन के बाद हमें कसम खानी पड़ेगी कि आने वाले शॉर्ट टाइम में मैं डायमंड बन के रहूंगा। और जैसा सर ने एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया, क्योंकि समझने वाले समझ भी जाएंगे कि अगर हम घर से निकल के यहाँ पर जाना है तो जाना है, फ्लाइट खराब हो गई तो रेलवे से जाएंगे, रेल खराब हो गई तो और कोई बस से जाएंगे, बस खराब हो गई तो मोटरसाइकिल से जाएंगे, अरे मोटरसाइकिल खराब हो गई तो साइकिल से जाएंगे, और साइकिल खराब हो गई तो भैया चल के जाएंगे, बट जाएंगे तो जाएंगे। और आपको एक चीज बता दूं, एक मेरा दोस्त था, वो सुबह एक हमारा हरसर पावागढ़ है हालोल के पास में, वहाँ कालका माता जी का एक मंदिर है, तो सुबह वो जो उसको 1000 पगथिया है वहां नीचे खड़े रह के बोल रहा था कि मुझे इस मंदिर पे जाना है, मुझे इस मंदिर पे जाना है, मुझे इस मंदिर पे जाना है। एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था। मैंने पूछा भैया जाना कहाँ है? बोले मंदिर में जाना है। तो भैया स्टार्ट तो कर, बिना स्टार्ट किए तू पहुंचेगा क्या? तो चलना सीखो, थोड़ा धीरे चलो बट चलो। मैं एक ऐसे लीडर को मिलाना चाहूंगा जो कि गोल्ड लीडर है, आदरणीय रमेश पल्लाचार्य सर। अपने आप को अनम्यूट करें और सर के सेशन के बारे में अपनी राय रखें। रमेश पल्लाचार्य सर, गोल्ड लीडर रमेश पल्लाचार्य सर। मुझे लग रहा है शायद उनका नेटवर्क का। जी सर। अभी शिल्पा मैडम अपने आप को अनम्यूट कर ले, क्योंकि बड़ौदा से है शिल्पा मैडम और कोहोस्ट पैनल में है, तो सर के आज के सेशन के बारे में अपनी राय रखे। शिल्पा मैम। थैंक यू सर। हाँ 1 मिनट मैम, रमेश सर आ गए तो पहले रमेश सर को लेंगे, बाद में आप बताइएगा। जी सर। थैंक यू सर, इस स्टेज पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हर्ष सर का तो क्या लाजवाब इतनी गहराई से अपने बारे में वो बता रहे थे और इतना कुछ बता दिया कि कुछ भी करेंगे लेकिन मंजिल तो तय करेंगे। एक ही रास्ता हमारे सामने है, हम है तो सब कुछ है और हमें ही करना है, इतना तो तय हो गया सर। थैंक यू सर, बहुत खूब धन्यवाद सर। थैंक यू सर। शिल्पा मैम, जो कि मैं हर सर को बताना चाहूंगा कि मैडम को जब आप आए और सीएमडी सर आए थे अहमदाबाद में, तो मैडम का कोरोना आ गया और मैम नहीं आ पाए। फिर दोबारा मैम के साथ भी कोरोना आया और 2 बार कोरोना को हराकर मैडम आगे बढ़े हैं। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे दबंग लेडी लीडर अहमदाबाद बड़ौदा की आन शान शिल्पा मैम। जी सर, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरा वेलकम किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत आपको धन्यवाद। और हर्ष सोरेन सर आज जो हमारे गेस्ट बने हैं उनके लिए तो कोई शब्द नहीं, फिर भी कहना चाहूंगी कि मैं मेरे 2 महागुरु है, हमारे तूफानी टाइगर टीम के फाउंडर आदरणीय महेश पटेल सर और आदरणीय महिपाल सोलंकी सर, उनके बाद में हमेशा हर्ष सोरेन सर को फॉलो करती हूँ। सर जब भी कभी अपना वीडियो अपलोड करते हैं, जब भी सब पहले क्राउन डायमंड बने थे उनका वीडियो भी और उनकी पूरी स्टोरी सुनी थी कि सर ने किन किन हालातों से लड़के कोई एक्सक्यूज के बिना इस जो सफर तय किया है, बहुत ही बढ़िया। उनकी बेटी बीमार थी, उनको मीटिंग लेना था और उस टाइम पे भी सर पीछे नहीं हटे थे। बहुत आपको बधाई हो सर। और आपको मैं सामने से मेरा भी जब भी मेरा लक होगा मैं आपको मिल पाऊं, जब भी आप कोई ऐसा भी सेमिनार रहा डेफिनेटली मैं आपसे मिलना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया,
जो मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। हर सर को सैल्यूट है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है। हम भी वही हमारे सर के, हमारे महागुरु और आपके कदम पीछे पीछे चलेंगे और क्राउन डायमंड अचीव करके रहेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर मैडम, बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। तृप्ति मैडम अपने आप को अनम्यूट कर ले और सर के सेशन के बारे में बताए थोड़ा सा। तृप्ति मैम हमारे गुजराती के पावरफुल लीडर हैं और हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो तृप्ति मैडम अपने आप को अनम्यूट करके सर के बारे में बात रख सकते हैं। शायद उनको आवाज नहीं आ रही है। तो सुरेश चेलाना सर, बॉम्बे की आनवान शान। सुरेश सर को होस्ट पैनल में है, आज के सेशन के बारे में अपनी राय रखें। सुरेश चेलाना सर, क्या सर मेरी आवाज आ रही है? तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा शैलेश गांधी सर। शैलेश सर अपने आप को अनम्यूट कर ले, आप को होस्ट पैनल में है। थैंक यू सर, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। उसके बाद मेरे महागुरु ऐसे महिपाल सोलंकी सर को मैं खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हर्ष सर की तो क्या बात करें, उनके बारे में जो बोलना चाहूंगा तो मैं एक ही बात मैं बताऊंगा कि सूरज के सामने दिया रखेंगे ना, ऐसी बात हो जाएगी उनके बारे में बोलना तो। और सर ने आज आके बहुत ही बढ़िया उन्होंने अपनी जो स्टोरी बताई, बहुत ही काबिले तारीफ स्टोरी थी। और जन सर ने जो भी बात जो रखी, जो सुरेश सर के साथ रह के माता रानी के मंदिर कैसे जाते, कैसी कैसी कठिनाई आते हैं, लेकिन जाना तो जाना ही है। ऐसे सर हम भी बहुत कम समय में क्राउन डाउन बन के बताएंगे आपको। थैंक यू सर, महिपाल सर मेरे ग्रेट गुरु, आपका खूब खूब अभिनंदन। थैंक यू सर, धन्यवाद। अब मैं पुनः एक ऐसे गोल्ड लीडर अनिल सर को इनवाइट करना चाहूंगा। सर आप को होस्ट पैनल में हैं। गोल्ड लीडर अनिल कुमार सर अपने आप को अनम्यूट कर ले। दोस्तों अब एक और लीडर को बुलाना चाहूंगा, रईस मलिक सर, जो कि टीचर हैं और बहुत ही शानदार तरीके से वर्क करते हैं। रईस मलिक सर। जी सर, जी थैंक यू सर ऐसा शानदार वेलकम के लिए। आज का सेशन शानदार रहा है। सर के पास से एक बात तो फिक्स है कि जो भी महापुरुष होते हैं वो सब का रहस्य जो है होता है सफलता का, वो मेहनत ही होता है। वो फिर कोई भी महापुरुष हो या हमारे नेक्स्ट मनी के महागुरु हो, गुरु हो, कोई भी लीडर हो, उनकी सफलता का रहस्य जो होता है मेहनत होता है। तो वो गोल को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे सर, श्योर हम आगे बढ़ेंगे। और हमारी सफलता भी उसी तरह आपके शिल्पा मैम ने कहा उसी तरह की आप सब जो सफलता पाई है, तो आपके कदम पर कदम चलते हम आगे बढ़ेंगे। और थैंक यू इतना शानदार सेशन के लिए, थैंक यू वेरी मच सर। आदरणीय कौशिक पटेल सर अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे और सर के सेशन के बारे में बात रखेंगे। थैंक यू अरे तूफानी टाइगर टीम के गुरुजी, महागुरुजी, जो आपने ये स्टेज पे मेरे को काबिल तारीफ समझा, तो आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। और तूफानी टाइगर टीम के जितने भी पार्टिसिपेंट आज ये जो सेशन में पार्टिसिपेट है, उनकी ओर से हर सर को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ कि जब भी फर्स्ट टाइम क्राउन डायमंड हुए थे, उस दिन उनकी कहानी सुन के मैं खुद रो पड़ा था। इतना जबरदस्त मोटिवेशन जो सर ने दिखाया उस दिन, और आज भी जो कहानी बताई वो रियल डायमंड जैसी है, रियल डायमंड है। तो मैं इतना कहूंगा कि हम सब साथी लोग उनके जो मोटिवेशन आज दिया, बात की, उनको चलते हुए, वही कदम पे चलते हुए हम लोग आगे बढ़े, जरूर बढ़े, और दूसरों को भी साथ में लेके आगे बढ़े, वही मैं प्रार्थना करता हूँ और यही उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। एक और हमारे जबरदस्त लीडर हैं हसमुख गेडिया सर। अगर सर आप ड्यूटी पे है और अवेलेबल है तो मैंने आपको को-होस्ट बनाया है। अगर आप अपनी बात रख सकते हैं तो प्लीज रखिए, नहीं तो मैं समझूंगा कि सर अभी अलाउ नहीं होगा आपको। तो सुरेश चेलाना सर ने अपना रेज योर हैंड किया था। सर मैंने को-होस्ट बना दिया है। सुरेश सर अपने आप को अनम्यूट करके सर के सेशन के बारे में बात रखिए सर। हर सर थैंक यू। महिपाल सर आपने बोलने का मौका दिया, थोड़ा नेटवर्क इश्यू था सर। और हर सर थैंक यू सो मच सर, यू आर सच एन इंस्पिरेशन। मैं भी सर पेशे से गवर्नमेंट बैंकर हूँ
और आपका जो MBA करने के बाद 18 लाख का पैकेज छोड़ने के बाद जो आपने एक अपना हाउ की जगह पे जो वाई क्लियर करके सर जो डिसीजन लिया और इतना सक्सेसफुल रहे हैं सर, मैं आशा करता हूँ हम सभी भी इतनी सक्सेस हो। और तूफानी टाइगर टीम का जितना भी धन्यवाद और सत सत नमन है सर, बिकॉज उनके माध्यम से आज अपन हर्ष सरियोट जो कि फर्स्ट रिस्पेक्टेड सर जो कि फर्स्ट करोड़पति है, उनके साथ हमें इतना टाइम बिताने का मौका मिला है और हमको इंस्पिरेशन मिला है। थैंक यू सो मच सर, यू आर इन क्राउन डायमंड एंड लव यू ऑल एंड लव यू महेश सर, महिपाल सर, पंकज सर एंड ऑल लीडर ऑफ तूफानी टाइगर टीम। थैंक यू, प्राउड मूवमेंट सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अब मैं एक हमारे और महिला लेडी लीडर्स हैं, मीना बेन गोस्वामी जी, जिनको मैं कोस्ट पैनल में लिया हूं, तो मैम आज के सेशन के बारे में अपनी राय जरूर रखें। मीना मैम, आप कोस्ट पैनल में हैं, अपने माइक पे टच करिए तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार जी सर। आज का सेशन सर का कैसा लगा? सर बहुत अच्छा सेशन था, 3 दिन में चौथा दिन है ये, और डेली सुनती हूँ मैं। अभी हम नए हैं इसमें, अभी ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाए हैं, तो सेशन सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भी उतनी कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्या है जब भी प्लान समझाते हैं तो अपना उतना सक्सेस नहीं हो पाता है। लेकिन जी मैम। आपकी बातें और आपका प्लान सुन के लग रहा है कि मतलब हम भी कुछ कर पाएंगे और अपनी बात हम लोगों तक रखेंगे। मानना ना मानना तो सीढ़ी पे चढ़ेंगे ही, जैसा भी आगे होगा। कोशिश यही है कि जैसा आपने बताया उसी के अनुसार हम चलते रहें और आगे बढ़े, जल्द से जल्द हम भी। हेलो जी मैडम, आवाज आ रही है आपकी, बहुत शानदार आ रही है। हाँ जी सर, बाकी सेशन बहुत थैंक यू अच्छा मैम। है। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। धन्यवाद। और एक और लेडीज लीडर को, थैंक यू मैम, धन्यवाद। एक और लेडी लीडर को मैं लेना चाहूंगा, जिनका नाम है विनीता नेगी मैम। विनीता नेगी मैम, अपने आप को अनम्यूट कर ले, आप को होस्ट पैनल में है, आपका जो साउंड का बटन है वहां पर टच करिए, आप अनम्यूट हो जाएंगे। विनीता मैम, विनीता नेगी मैम। भूमि रावत मैम, अपने आप को अनम्यूट कर ले, मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है। हेलो, नमस्ते मैडम। हेलो, नमस्ते, नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते सर, विनीता नेगी बात कर। हाँ, आप सर के सेशन के बारे में आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए। सर ये जो प्लेटफॉर्म पे जो भी लीडर्स है हमारे डायमंड है, जो भी हम लोगों को बताते हैं उससे हमें फुल एनर्जी के साथ में हम काम करने के लिए आगे बिल्कुल एनर्जी आती है हम लोगों को। और आगे भी मैं इस तरह से चाहती हूँ कि, और सोलंकी सर आपका जो भी यहाँ पे स्पीच होता है बहुत अच्छा हमें लगता है, एनर्जी के साथ में मैं सुनती हूँ। और उसी तरह से जैसे आपके अंदर जो एनर्जी है वो हमें आती है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ओके मैम। मीना गोस्वामी मैम हो गई है, तो भूमि मैम है हमारे। हाँ मैम, अपनी भी बात रखिए मैम। थैंक यू, वेलकम। नमस्ते सर जी। नमस्ते मैडम। हाँ जी सर जी, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आई एम वेरी हैप्पी सर। सर का आज बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल वीडियो से काफ़ी खुशी हुई है, और मुझे भी यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है सर। मैंने भी नेक्स्ट मनी ज्वाइन किए हुए 4 मंथ कंप्लीट हो गया सर, और हमारे साथ रमेश सर, हमारे ग्रेट महान अपलाइन रमेश सर और विनोद सर जी, और काशीपुर से कंडारी सर जी काफी साथ देते हैं हमारा, और हमें काफी आगे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम पूरी कोशिश में हैं सर, और हम प्रॉपर सीख रहे हैं और सीखते जा रहे हैं सर। और आप लोगों का मोटिवेशनल वीडियो, सोलंकी सर जी का मोटिवेशनल वीडियो बहुत ही अच्छा रहा, और काफी आन बान शान से सर ने अपना यहाँ पे प्रोग्राम रखा, काफी खुशी हुई। और आगे सर मैं भी प्रॉपर यहाँ पे कोशिश पूरी कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। पूरी थैंक यू टीम मैम। को, हाँ सर, पूरी टीम को
नेक्स्ट मनी तूफानी टीम को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और हमारे अभिषेक बर्मन को भी मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सर थैंक यू सो मच। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। और मैं ओके। हर श्रेयस सर को बताना चाहूंगा कि हमारी जो टीम है इसमें अब लेडी लीडर बहुत कुछ कर रही है। हमारा एक गुजराती सेशन चलता है जो कि पूरे लेडी लीडर्स को कंटिन्यूस करते हैं, वो दोपहर 1 बजे प्लान दिखाते हैं और बहुत सारे लेडी लीडर आगे आ रहे हैं। तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि एक जमाना था जब कुछ चीजों के लिए बोले ना, ये काम के लिए आप लेडीज हो, आप नहीं जा सकते, आपको घर में ही रहना है, खाना बनाना है, बाकी कुछ करना नहीं है। बट अब जो काम आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो लेडीज लोगों का काम चल रहा है, मैं उनको सैल्यूट करना चाहूंगा। अब मैं बुलाना चाहूंगा विनोद सिंह रावत सर और गब्बर भाई साहब, आप दोनों को होस्ट पैनल में हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। विनोद सर दिल्ली से, सर को होस्ट पैनल में है। जी जी सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस शानदार प्लेटफॉर्म में। आज का क्या कहना सर, बहुत ही शानदार बताया सर ने, हर्ष सर ने अपने बारे में कि एक आम आदमी से खास आदमी कैसे बन सकता है, जिसने ठान लिया कि मैंने वहां पहुंचना है। एक काफी अच्छे उदाहरण थे और मैं कोई भी हमारे यहाँ पर साथी ने सुना होगा वो भी उनके दिशा निर्देशों में आगे बढ़ेंगे और जिसने कोशिश कर दिया वो पहुंचेगा और जिसने और डगमगा गया वहां पर तो उसका काफी मुश्किल हो जाता है। हमने मजबूती से और हमेशा मीटिंग अटेंड करनी है और अपने जो ग्रेट लीडर हैं यहाँ पर कैसे वो आगे पहुंचे उनके दिशा निर्देशों में चलना है। और मैं सभी को यही उम्मीद करता हूँ कि हम लगातार हर सेशन में रहते हैं, तो हमने हर सेशन में रहते ही मैंने फील्ड में काम जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक होता सर कि केवल सुनना है और लगातार रहना है, और दूसरा कि अगर हम फील्ड में काम करेंगे तभी हम सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सर महिपाल सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, धन्यवाद। अब मैं गब्बर भाई साहब को बुलाना चाहूंगा जो कि जल्दी से जल्दी गोल्ड बन रहे हैं। वेलकम सर, को-होस्ट पैनल में है, आइए सर। गब्बर सिंह सर। जी जी सर, वेलकम। आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही सर? थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं क्राउन डायमंड हर्ष सर का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनकी सारी बातें बहुत अच्छी लगी सर। उनमें से एक बात जो सबसे बेटर मेरे को लगी, निरंतरता, कंसल्टेंसी में रहना हमें पड़ेगा और इसी निरंतरता के साथ हम काम करते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात लगी सर मेरे को। कंसल्टेंसी हमेशा निरंतरता बनाए रखना हमने, और इस निरंतरता को बनाए रखेंगे तो हम बहुत जल्दी हम भी आगे क्राउन डायमंड सर। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। एक और लीडर है, क्योंकि दोस्तों हमारा सेशन 11 बजे तक चलता है और ऑलरेडी आज मैं सर को ही सुनना था और फिर 10-15 मिनट बचे थे, तो कोई और सेशन हम करेंगे नहीं, लेकिन सर को आप अपना राय जरूर दे सकते हैं। एक ऐसे लीडर जिनको किसी का सपोर्ट नहीं मिला, अपलाइन फोन रिसीव नहीं की, डाउनलाइन में परेशानी आए, हमसे फोन किए सर हमारा तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैंने बोला कि सर जिसका कोई नहीं होता इसका खुदा होता है, बस चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, हम आपके साथ हैं, चाहे आप हमारे 50 में लेवल में हो चाहे 70 में लेवल में हो। मैं ऐसे एक लीडर को बुलाना चाहूंगा जिनका नाम है अश्विनी कुमार सर। आइए सर, मैंने को होस्ट बनाया है, अश्विनी सर। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका मिला। अपलाइन डाउनलाइन आपने जो बोला बहुत सर, मेरे आप ही अपलाइन है जिसकी बदौलत आज मैं चल रहा हूँ सर। अगर आज आप नहीं होते शायद मैं भी नेक्स्ट मनी में नहीं छोड़ के चला गया होता। थैंक यू सर। और जो सर ने, जब सर क्राउन डायमंड बन थे उस टाइम भी मैं सर की वीडियो देखी थी और सुना था। उस टाइम भी मैं ड्यूटी पे था, ऑन ड्यूटी पे था, और मैंने किसी तरह बाहर निकल कर सुना था, और आज भी सर मैं ऑन ड्यूटी पे ही हूँ और सुना सर। और जो सर ने बात बताई निरंतरता, आप लगातार चलते रहेंगे, किसी को देखें ना कि मेरा अपलाइन कर रहा है डाउनलाइन कर रहा है, तो सबसे काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी एक दिन पहुंचेंगे सर। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। धन्यवाद। मैं एक और लीडर है नीलम मैम, जिनको मैं लेना चाहूंगा। मैम
आप को होस्ट पैनल में हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नीलम मैम, TC 0151 नीलम मैम का कोड है, 051 नीलम लिखा हुआ है मैडम ने। तो चलो, शायद मैडम को मेरी आवाज नहीं आ रही है। दोस्तों, अब लास्ट में हमें सर को एक कमिटमेंट करना पड़ेगा। हम हर सर को बुलाए हैं तो सर को एक वादा देंगे। मैम वेलकम वेलकम। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते मैडम। जी सर। हर वो सर सर का नेट सेशन थोड़ा कैसा लगा? सर अच्छा लग रहा है ट्रेनिंग लेकर ये वाली। हाँ, जी थैंक यू मैम। कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं सर, बस अभी तो धन्यवाद सीख धन्यवाद। रहे हैं हाँ, और लोगों धन्यवाद। को बता रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी मैम, धन्यवाद। ठीक है। तो दोस्तों, अब हम हर सर को कमिटमेंट करते हैं कि हम लोग इस मंथ में सैलरी इनकम विन करेंगे। मेरी बात पूरी ईमानदारी से ही अपना हाथ ऊपर करिएगा भैया, क्योंकि मैं पक्का आदमी हूँ। जो बोल दिया तो बोल दिया। आपने हाथ खड़ा कर दिया तो फोटो खींच लूंगा मैं। जिसमें दम है, जो कर सकता है, जो सैलरी इनकम विन करेगा, वो अपना हाथ ऊपर खड़ा करे। जो नेक्स्ट शॉपी से 25,000 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं, वो अपना हाथ खड़ा करें। और जो सर को सुन के फाइनली डायमंड या क्राउन डायमंड बनना चाहता है, वो अपना हाथ ऊपर खड़ा कर दे। मुझे मालूम चल जाएगा कि इतने लोग पक्का बनने वाले हैं। और भाई साहब, जिनको डर लग रहा है कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, बनूंगा या नहीं बनूंगा, वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि फैसला तो हमें ही करना पड़ता है। अगर हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इतने सारे साथी और बाकी के सब नहीं बनना चाहते भाई। बाकी लोगों को डायमंड नहीं बनना है। हेलो, नहीं बनना है। आपको सैलरी इनकम नहीं चाहिए, आपको नेक्स्ट शॉपी से बड़ा इनकम नहीं चाहिए। तो इतने साथी फाइनली बनना चाहते हैं। और साथियों, हाथ खड़ा करने से नहीं हो जाएगा। जैसे हर सर ने कहा कि मेरा सफलता का एक ही गुरु मंत्र है कि एवरीडे वन प्लान शो करें। आप सभी लीडर्स चैट बॉक्स में कसम खा के लिखें, अपने नाम के साथ कसम खाए कि मैं महिपाल सिंह सोलंकी की कसम खाता हूं कि इस मंथ तक मैं एवरीडे 2 साथी को प्लान दिखाऊंगा, 1 साथी को प्लान दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जुड़े ना जुड़े इसकी मर्जी है, वो जुड़ेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जुड़े ना जुड़े इसकी मर्जी है। बट मैं अपना कर्म करूंगा, कर्म करूंगा, कर्म करूंगा, कर्म करूंगा। जिसको ये करना है, जिसको अपने आप पे बिलीव है, वो फटाफट चैट बॉक्स में लिखे कि सर, ये सैलरी इनकम तो मैं विन करके ही रहूंगा, और ये इसकी शुरुआत कल से ही करूंगा। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में पल ही होता है, फिर करेंगे कब, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। तो जितने साथी हमारे हर सर को कमिटमेंट देना चाहते हैं, जिनको बोलने का मौका नहीं मिला है, वो अपना हाथ ऊपर खड़ा कर दे, सर को कमिटमेंट भी कर दे। और यस सर, संजय सिंह सर, संजय सिंह सर, दोबारा कोई भी साथी सर को मौका देना चाहेंगे हम, जो भी कमिटमेंट करना चाहते हैं सबको। संजय सिंह सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है। अनम्यूट माई सर, अपने आप को अनम्यूट कर ले। संजय सिंह सर, आप को होस्ट पैनल में है, अपने माइक पे टच करें, आप अनम्यूट हो जाएंगे। जो भी साथी सर से वादा करते हैं, सर को गारंटी देते हैं कि सर हम फाइनली कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, वो अपना हाथ ऊपर करें। ये आप सर से बात कर सकते हैं, मैं आपको परमिशन दूंगा, सबको दूंगा। जो भी सर के बारे में बात करना चाहते हैं, वो अपना हाथ ऊपर खड़ा कर दे, सबको मौका मिलेगा। जी सर, लक्ष्मण कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कर ले। हेलो जी सर, वेलकम। जी सर, सबसे पहले तो मैं महागुरु सर आपको और जितने भी होस्ट महागुरु बने हुए सभी महागुरु को चरण वंदन करना चाहते हैं सबसे पहले। और महागुरु क्राउन डायमंड सर को मैं कोटि कोटि सर को नमन करता हूँ। मैं माई सेल्फ लक्ष्मण कुमार फ्रॉम मधुबनी बिहार से हूँ। और सर मेरे जो डायमंड अपलाइन है मिस्टर डीपी सिंह सर है, मैं उन्हीं के द्वारा आज इस ट्रेनिंग में आया हूँ। और सर मैंने सर आज कमिटमेंट में वादा करता हूँ सर की, मैं सर की जो बताई गई बात में सर फॉलो करूंगा और डिफरेंटली सर करूंगा। और सर मैं आने वाला सर 1 साल के अंदर में भी एक डायमंड लेवल सर अचीव करूंगा सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे सर बोलने का मौका दिए। लक्ष्मण कुमार सर, आज ट्रेनिंग का 4था दिन है।
कैसा लगा सर? ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए थी? सर डेफिनेटली सर लेनी चाहिए सर। मुझे सर बहुत अच्छा लगता है सर, कभी अभी 11 बज रहा है सर, मुझे पता नहीं चलता कि टाइम कितना हो गया सर, क्योंकि कितना अच्छी मोटिवेशनल ट्रेनिंग चला सर। मुझे सीखने के लिए सर मुझे देखना पड़ेगा और सर सीखना पड़ेगा सर। बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा ट्रेनिंग सर आज के धन्यवाद रहा। सर, धन्यवाद धन्यवाद। संजय सिंह सर, अपनी बात यस रखिए सर। सर आप। वेलकम सर। सर जी सभी लीडरों को मेरा नमस्कार जी। हेलो। हाँ, शानदार आवाज आ रही है सर, शानदार। हाँ। कंटिन्यूस। और सर जी मैंने आज का मीटिंग बड़ा ध्यान से देखा है, और सर मतलब हर्ष जी के बात तो मतलब दिल को छू गई है हमें सब कोई। और सर मैं आप सब लोगों से वादा करता हूँ कि हम भी ना रोज हम 2 प्लान जरूर दिखाएंगे हर आदमी को। सर कब आप डायमंड बनोगे सर को बता दीजिए कि 1 साल में, 2 साल में या 6 महीने में, जरूर बता दीजिए सर को। सर 6 महीने तो बहुत लंबा टाइम है, बहुत पहले बन जाएंगे सर हम। अरे क्या बात है सर, आपके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सर, वेरी मच थैंक यू। धन्यवाद सर। और मैं बताना चाहूंगा ये संजय सिंह सर हैं, जो कि सिल्वर लीडर बने हैं करीबन 200 लोगों की टीम के साथ, और एवरीडे 3-4 आईडी 5 आईडी सर ग्रीन करते हैं, और बहुत अच्छे लीडर है और अच्छी टीम भी खड़ी कर पा रहे हैं। लीडर वो होता है कि जो अपनी टीम में अच्छे लीडर डेवलप कर सके। सर मैं कोटि कोटि वंदन करना चाहता हूं, और आप आने वाले समय में रॉयल क्राउन डायमंड के हकदार है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सर। भीम सिंह सर, भीम सिंह सर अपने आप को अनम्यूट कर ले सर, और सर को कमिटमेंट देते हुए आज के सेशन के बारे में बात रखें। नमस्कार सर। वेलकम सर। अरे सर की आवाज कहाँ? हेलो। हाँ हाँ सर, बिल्कुल वेलकम। नेक्स्ट मनी ग्रुप के सारे लीडर को सर मेरा नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाह रहा था थोड़ा सा कि हेलो। नहीं सर, पूछना हेलो। तो बाद में है, आज के सेशन के बारे में कुछ बताइए। पूछने के लिए तो मेरा नंबर पड़ा है, जो भी पूछना है फोन भी कर सकते हैं। नहीं सर, सेशन के बारे में पूछ रहा था मैं थोड़ा सा। हाँ, जरूर बताइए सर। एक्चुअली सर मैं पूछना चाह रहा था कि सर ने एक चीज बताई हमारे को, बहुत अच्छी लगी मेरे को। हाँ। कि उन्होंने बताया था कि कोई पर्वत का नाम लिया था, उससे एक बूंद बूंद करके पानी टपकता है और उस बहुत बड़ी नदी बनती है विश्व की। तो मैं दोबारा से सर इसका थोड़ा नाम सुनना चाह रहा था जरा। अमेज़न सर, अमेज़न। अच्छा, अमेज़न। यस सर। सर अमेज़न जी सर, पर्वत नदी है सर, अमेज़न नदी सबसे लंबी। अच्छा, पर्वत सर कौन सा पर्वत है कहते हैं आप जो पानी टपकता है? नहीं वो तो सर इतना तो मतलब मैंने भी उनके बारे में सुना था। और सर आपको ये भी बता दूं, कोई भी नदी होती है, चाहे हमारे गुजरात में एक महिसागर नदी है, अब ये महिसागर नदी जहाँ से स्टार्ट होती है ना सर, वहाँ पर्वत ही है और वहां से बूंद बूंद करके स्टार्ट होती है। बट सर एक मटका लोगे आप और उसमें से छोटा सा एक खीला डाल दोगे तो बूंद बूंद करके सुबह उठोगे तो खली हो जाएगी, और वहीं बूंद बूंद के डालोगे तो बढ़ जाएगा सर। जी सर, धन्यवाद सर। जी सर। इसका नाम मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू। तो दोस्तों थैंक यू। बहुत सारे साथी मित्र इस मीटिंग को एंड करने से पहले चैट बॉक्स में अपना पक्का लिख दे कि मैं सैलरी, और मैं छोटा सा विनंती ये भी करूंगा कि काम करने से ही पैसा मिलेगा, काम करने से ही पैसा मिलेगा। प्लान शो तो करना ही पड़ेगा। हर सर भी करते हैं, मैं भी करता हूं, पटेल सर भी करते हैं, पंकज पटेल सर भी करते हैं, साहिद शेख सर भी करते हैं। लेकिन कल से हम एक नई उड़ान इस ट्रेनिंग का पार्ट है, तो कल से और जोर के साथ करेंगे और फाइनली एक बहुत बड़ा नाम भी करेंगे। सब मिलके अपना नाम हो पाएगा। मैं एक बार पुनः हर सर को सैल्यूट करता हूं कि सर आप आए और 4 चांद लगा दिया सर आपने। तो मैं दिल की गहराइयों से कोटि कोटि वंदन करता हूं, और सर को 1 मिनट के लिए दोबारा सुनेंगे और फिर पटेल सर को सुन के इस मीटिंग को एंड करेंगे। हर सर, धन्यवाद सर। यस, थैंक यू वेरी मच सर। और सभी साथियों को शानदार फीडबैक के लिए बहुत बहुत आभार। और कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को यहीं विराम करूंगा कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे कि तुझे तेरा मुकाम जरूर मिल जाएगा। बनकर अकेला तू पहल कर,
बनकर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय नेक्स्ट मंडी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर। पटेल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही धन्यवाद सर। और जैसे बताया था अभी भाई साहब ने पूछा था कि कौन से माउंटेन से, माउंटेन पेरू, पेरू नाम है उस माउंटेन का, ठीक है, जहाँ से अमेज़न नदी बहती है, PERU, पेरू करके है। ओके, सर को जवाब मिल चुका होगा, जहाँ से अमेज़न स्टार्टअप हुआ है, तब से दुनिया की लंबी नदी है रिवर। तो अभी आप लोगों ने हमारे ग्रेट ग्रेट आज के सुपर डुपर और स्पेशल चीफ गेस्ट को सुना दोस्तों, एंड हिंदुस्तान के नेक्स्ट मनी के फर्स्ट पटेल सर, करोड़पति। यस सर, यस सर। एक CN परमार सर और सर मुझे दिखाई नहीं दिए थे, बट MS तराल सर मैं इनवाइट करना चाहूंगा, गोल्ड Yes, sir, लीडर yes. हैं। MS तराल सर अपने आप को अनम्यूट करके सर आज के बारे में अपनी बात रखे, क्योंकि सर नीचे थे तो नाम। MS तराल सर, गोल्ड MS तराल सर, आवाज आती है सर? अरे शानदार शानदार सर, बताइए सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच, मैं बोलने का मौका दिया मिंपल सर। ये सेशन तो बहुत बढ़िया सेशन था, हमको बहुत एनर्जी मिली है, कहानी सुनकर बहुत सीख मिली है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, अभी समय हो गया है, और हर सर को कोटि कोटि वंदन करता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। CN परमार सर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं सर, कहीं आप हमारे सबसे लोकप्रिय थे बट नाम दिखाई नहीं दिया सर, क्षमा प्राप्ति चाहूंगा। CN परमार सर, पंकज पटेल सर, पंकज पटेल सर नहीं है, नहीं है। चलो ठीक सर, पटेल सर कंटिन्यू करिए। यस सर, यस सर। तो दोस्तों आपने आज के सुपर ग्रेट चीफ गेस्ट आदरणीय श्री हर्ष सर को सुना है, उनकी कहानी सुनी है, कैसे वो करोड़पति बने वो सुना है, तो बहुत कुछ आज आपने जाना होगा। ठीक है सर, तो सभी पार्टिसिपेंट को मैं कहना चाहूंगा कि कल का दिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, 9 तारीख भी है, और 9 तारीख बहुत शुभ माना जाता है। तो कल के लिए बहुत ही बोनंजा ऑफर आपके लिए लेके आया हूँ, कि आप सुनना चाहोगे जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिखिए। तो कल का दिन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त हो सकता है। इस पार्टिसिपेंट जितने भी है टूफाइन टाइगर टीम के इस ट्रेनिंग के हिस्सेदार, उनके लिए कल का दिन बहुत ही बोनंजा ऑफर लेके आया हूँ। क्या सुनना चाहोगे, क्या है कल के दिन के लिए? सभी को मौका मिलेगा, सभी बंदे को मौका मिलेगा, एक भी बंदा छूटेगा नहीं। 106 है, 106 को मौका मिलेगा, ऐसा जबरदस्त शानदार ऑफर है। और आज का जो उन्होंने लिस्ट लिखा है, और क्या सर सोलंकी सर मैं कुछ अनाउंस कर सकता हूँ आज के लिस्ट के बारे में? जी सर। तो सर आज जिन्होंने लिस्ट लिखा हुआ था, जो हमने बताया था कि आप कितने लोगों को अपना 2500 सैलरी तक पहुंचाओगे, कितने लोगों को आप सिल्वर के लिए कहोगे, तो आपका जो भी लीडर है वो गोल्ड लीडर है तो अपने सिल्वर बनाएंगे, कितना सिल्वर को सैलरी बनाएंगे। सिल्वर लीडर है तो कौन कौन से लीडर को वो 1000 मतलब पर डे का वो या इस महीने का वो इनकम कमाएंगे, ताकि वो सैलरी में पहुंच सके। तो ऐसे करीब 9 लीडर हैं जिन्होंने ये हिम्मत की, और नोट डाउन करके शाम को 6 बजे से पहले उन्होंने जो हमने ओपन लाइफलाइन ओपन किया था ग्रुप का, तो उन्होंने पोस्ट किया है। तो उसमें सबसे फर्स्ट में है बॉम्बे से गोल्ड लीडर सुरेश सेनाला जी, सबसे फर्स्ट में है। ठीक है, कांग्रेचुलेशन सुरेश सर। कांग्रेचुलेशन सुरेश सेनाला जी, आपको सबसे फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है आज के इसमें राइट डाउन करने के लिए। सेकंड प्राइज मिला हुआ है बॉम्बे से ही है, गोल्ड दुर्गेश जी है। ठीक है, और कांग्रेचुलेशन दुर्गेश सर। और थर्ड प्राइज मिला हुआ है रावत यश जी है, अपने रमेश सिंह रावत जी की टीम से है, रावत यश सर, कांग्रेचुलेशन। ठीक है, और बाकी जो लीडरों ने भी मतलब हिम्मत किया है उनको भी हम ऑफर दिएंगे। यहाँ पर सरप्राइज ऑफर की बात की थी जो हमारे गुरुजी ने, तो उसमें शामिल है नाम में डबल सिल्वर गांधी शैलेश जी है। ओके, डायनामिक लीडर विजय सैनी जी है, उसके बाद शैलेश रावल जी है करण से, रईस मलिक सर है, अश्विनी JNK से है, अश्विनी सर, सिल्वर स्टार सिंघम लेडी, दबंग लेडी शिल्पा बेन पंड्या जी है। उसके बाद गोल्ड लीडर अपकमिंग डायमंड उत्तराखंड की आन बान शान हरिओम रावत जी है, और लुणावाला से धर्मेंद्र जी है। तो ये सारे जितने भी नाम लिखे हैं वो मुझे पर्सनली वहां पर मैसेज करे अपना यूजर ID, तो उनको जरूर सरप्राइज हमारे ऑफर है वो उनको भेज दिया जाएगा वॉलेट में। और कल का ऑफर के लिए सब पहले बात तो इस जितने भी आज
नोट डाउन किया है, लिस्ट बनाया, उनको तहे दिल से मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा तूफानी टाइगर टीम के हर लीडर, हर सदस्य की तरफ से। तो ऐसे ही दोस्तों आप अपना टारगेट बनाएं और अचीव करें। तो क्या आप कल के लिए जो बोनांजा ऑफर सुनने के लिए तैयार हैं? कहते हैं ना, जो लास्ट तक रुकेगा, जो टिकेगा वही पाएगा दोस्तों, जो जगेगा वही जीतेगा। सिंपल सी बात है। तो आज 65 पार्टिसिपेंट जो हमारे 100 ऑफ 100 में से 65 बचे हुए, 35 ऑलरेडी सो चुके हैं। मतलब जो सोएगा वो खोएगा दोस्तों, उनको पता भी नहीं होगा कल क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ऑफर है कल। जब तक वो ग्रुप में देखेगा तब तक तो पता नहीं आधा दिन निकल गया होगा, ठीक है ना, उसको पता ही नहीं है। तो आप लोग सब लकी हो दोस्तों। जो भी बाहर है और आपके जानने वाले हैं उनको तुरंत बता देना सुबह आँख खुलने से पहले कि भाई आज की ये ऑफर है। तो क्या आर यू एक्साइटेड? प्लीज चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं यस। चैट बॉक्स में क्या यस, चैट बॉक्स में यस करके लिखिए। तो मैं अभी अनाउंस करने जा रहा हूँ कल के दिन का 9 अप्रैल 2021 का जबरदस्त कल का दिन भी है दोस्तों, और कल की ऑफर भी जोरदार है। और शुक्रवार का दिन है, क्या बात है, फ्राइडे है, बहुत ही संतोषी माता का दिन भी है। तो जय मां संतोषी करके हम अनाउंस करने जा रहे हैं कल के ऑफर का फर्स्ट जो है। तो फर्स्ट इस 106 जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है तूफानी टाइगर टीम के इस ट्रेनिंग सेशन में, ट्रेनिंग ग्रुप में जो शामिल है, वो कल के दिन अगर एक भी आईडी अगर वो डायरेक्ट में करते हैं माय डियर दोस्तों, तो उनको मिलेगा 30 रुपीज का ऑफर अलग से। एक भी आईडी करने पे अगर 2 आईडी अपग्रेड करते हैं अपने डायरेक्ट में, ठीक है, अपने रेफरल थे, जिसका 273 रुपीज उनको आता है, ठीक है। तो उसका आपको स्क्रीनशॉट भी भेजना मुझे। और 2 आईडी करते तो 100 रुपीज मिलेगा। 2 आईडी करने पे 100 रुपीज मिलेगा। सुनिएगा, अभी जाइएगा नहीं, अभी तो बहुत कुछ है, अभी भी 2-3 बंदे निकल गए, उनकी किस्मत में नहीं होगा शायद। 3 आईडी करने पे 200 रुपीज मिलेगा अपने डायरेक्ट में। 4 आईडी करने पे आपको 300 रुपीज मिलेगा। और 5 आईडी करने पे आपको 400 रुपीज मिलेगा। 5 आईडी करने पे, चलो 400 नहीं, आपको 500 कर देते हैं। आपको 5 आईडी अगर करते हो कल के दिन तो 500 रुपीज आपको अलग से ऑफर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, वो भी सबके सामने लाइव दिया जाएगा कल की रात की मीटिंग में। ओके, 5वें दिन का दिन है और 5 आईडी करने पे 500 रुपीज। और दोस्तों सुनिए आगे क्या है, मजा आ रहा है? कोच साथी मित्र मुझे बताए जरा। और यदि कल की डेट में अगर आप सिल्वर रैंक अचीव करते हैं, कोच साथी थोड़ा बताइएगा, मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की डेट में अभी आता है रैंक, अभी सैलरी, जो सैलरी लेना चाहता है वो अपना हाथ ऊपर करे। जो भी सैलरी लेना चाहता है नेक्स्ट मनी में, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके बताया, अपने हैंड राइज करे। जो भी सैलरी लेना चाहता है, मैं सैलरी अचीव करना चाहता हूँ इस महीने में, अप्रैल महीने में जबरदस्त सैलरी अचीव करना चाहता हूँ, 2500, 3000, 5000, 10000, 20000, 50000 आप ले सकते हो। जल्दी से हैंड राइज कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सैलरी लेने के लिए एक्साइटेड है। क्योंकि हमारा जो देश में है ना, ज्यादातर जो होता है ना जॉब सीकर मान्यता होते हैं, तो लोगों के दिमाग में बोलते हैं ना सैलरी। तो नेक्स्ट मनी में वो भी ला दिया आदरणीय सीएमडी सर ने, सैलरी। अरे चाहो कितना चाहिए आपको सैलरी, उसी हिसाब से काम करो, जैसे होता है ना सैलरी में। बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे लीडरों ने हैंड राइज किया है। तो कल की डेट में यदि कोई सिल्वर रैंक अचीव करता है, तो 300 रुपीज का अलग से ऑफर दिया जाएगा। अगर एला सर बनता है कल की डेट में 9 तारीख में शुक्रवार के दिन रात को 12 बजे से पहले, तो 500 रुपीज दिया जाएगा। अगर गोल्ड रैंक अचीव करता है तो 700 रुपीज दिया जाएगा। अगर कोई कल की डेट में डायमंड बनता है तो 1500 रुपीज दिया जाएगा, 1500 रुपये का। कैसा लगा? चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। ये आपके लिए कल के दिए जबरदस्त ये ट्रेनिंग सेशन में जितने भी लोग उपस्थित है, जितने भी पार्टिसिपेंट है, सभी के लिए मौका है कल के दिन को खास बनाने का, अपनी जिंदगी का बेहतर बनाने का, सबसे ज्यादा पे आउट लेने का, ठीक है ना, आज तक का। ओके, तो इसी के साथ, इस ऑफर के साथ मैं आज का मेरा ये वाणी को यहाँ क्लोज करके बैक टू होस्ट हमारे आदरणीय श्री ग्रेट गुरु महापाल सिंह सोलंकी सर को देता हूँ बाइक। धन्यवाद पटेल सर, इतना शानदार ऑफर दिया। अरे कितने विन करने वाले हैं वो तो आज खड़ा करे। एक आईडी पे 30 रुपए मिलेगा, क्या बात है सर। 2 आईडी ग्रीन कर लेंगे, कंपनी दे देगी 600 रुपए, पटेल सर और तूफानी टाइगर टीम की तरफ से 100 रुपए। भैया गोल्ड बनने में 4 आईडी कम है तो बन जाइए सर, बड़ा मौका है ये। मैं तो सब बन गया हूँ, फिर भी कोशिश करूंगा कल एक नई आईडी लगा के 14 लोग जोड़ दूं, और ये सिल्वर वाला तो विन ही कर लूं। कल कोशिश करूंगा मैं भी सुबह से 14 लोगों को तो मैं प्लान दिखाऊंगा, और ऊपर वाले ने चाहा तो कल ही सिल्वर बन जाऊंगा।
क्योंकि अब तो भाई बहुत सारी सैलरी चाहिए, सिल्वर वाली चाहिए, एक गोल्ड आईडी से चाहिए, एक डायमंड से चाहिए, और मुझे तो 7 आईडी से सैलरी चाहिए, एक में भी कम नहीं चाहिए। तो बड़ा मौका है, इसको मिस ना करें, इतना शानदार ऑफर। और ये ऑफर दिल से काम करने से विन होंगे भाई साहब। तो सुबह आज अलार्म लगा के सो जाए, क्योंकि 10 बजे यार उठोगे तो क्या कर पाओगे यार। अब 11 बजे सो रहा है बेटा और सोचता है कि हर सर जैसा बन जाऊं, नहीं ऐसे तो नहीं बना जाता। वो ग्रो नेक्स्ट चलती है तो 5:30 बजे खड़े हो जाइए, कल के टारगेट को सेट करिए और आग लगा के काम करिए। मुझे भरोसा है कि कल लाइन लगने वाली है। तो थैंक यू पटेल सर, इतना शानदार ऑफर निकाले आप। मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा और पुनः आदरणीय हर्ष सर जी का, हर्ष श्रेयोड सर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज आप आए और 4 चांद लगा दिए। पुनः कोटि कोटि वंदन। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा सर कि आज आपकी बातों को सुन के मुझे तो एक नई ऊर्जा मिली है। और कल से मैं पर डे 5 प्लान शो करता हूँ, बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, इसके बावजूद भी अब मेरा क्वार्टर है जहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मैं वही 4 किलोमीटर दूर आया और एक भाई साहब का शॉप है, मैंने बोला कि आपके शॉप पे मैं यहाँ से ही संचालन करूंगा, क्या है। तो करने वाले कहाँ भी जाके करेंगे, नहीं करने वाले कुछ भी नहीं करेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। इसके साथ ही इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। थैंक यू हर्ष सर, धन्यवाद। पटेल सर। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। कल एक बार फिर हाँ सर, मैं यही पूछ रहा था, मीटिंग को एंड कर रहा हूँ पंकज पटेल सर। यस सर, यस धन्यवाद सर। आप होस्ट हो, चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया सर कल की ऑफर के लिए, फोटो खींचना तो खींच लिए। जी सर, सबको खींचने के लिए 2 मिनट देता हूँ सर। ले लीजिए सर, फोटो ले लीजिए। का लिख दिया है, आईडी के हिसाब से, सिल्वर के हिसाब से आप फोटो खींच लिए। और कल का ध्यान रखिएगा। और ज्यादा से ज्यादा कोई बंदा बोलता है मैंने एक आईडी किया तो मुझे नहीं मिला, तो उसके लिए भी ऑफर है, आप कर लीजिए दोस्तों। अपना आगे बढ़िए, अपना टारगेट अचीव कीजिए। ओके पटेल सर, डबल धमाका किए है भाई। 50 रुपए का ट्रेनिंग है, 2 आईडी ग्रीन करो, 100 रुपए कमाओ, अपना क्या गया। 7 दिन ट्रेनिंग फ्री में देखा, 700 करोड़ का नॉलेज लिया और 100 रुपए कमाए। भाई साहब, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। और धन्यवाद। जितने भी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज है, जो लिस्ट वाले, उनको 50 रुपीज मिलेगा। और जो बाकी जो जिनका नाम दिया था मैंने, उनको 30 रुपीज पर ईच मिलेगा। वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैंने लिख दिया है नाम इधर। चलिए ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रहा सर आपका। धन्यवाद सर। चलिए सर, ओके, इसी के साथ आज की मीटिंग को यहाँ पूर्ण करते हैं। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी सर, प्लीज।